एवरीवन, टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम में क्या डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, विभाज्यता का नियम। सबसे पहला है टू का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि टू का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, अगर ये नंबर हो 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये नंबर है, ये नंबर कौन से नंबर है ये 0, 2, 4, 6, 8 किस नंबर में आते हैं, इवन नंबर में आते हैं ना। तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये नंबर किस में आते हैं, सारे इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या। ठीक है, तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या याद रखना है, ये 5 नंबर होने चाहिए, 5 नंबर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि इवन नंबर हो तो वो क्या होगा 2 से डिविजिबल। तो क्वेश्चन से देखते हैं इनमें से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 से डिविजिबल है। पहला क्वेश्चन क्या है 568, 568, क्या ये 2 से डिविजिबल है। हमें क्या देखना है, अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 8 है, और 8 आ रहा है इस नंबर में, इवन नंबर में, और इवन नंबर होता है तो क्या होता है 2 से डिविजिबल। तो ये नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो 9000, 9000 अंतिम अंक देखना है, यानी कि लास्ट वाली डिजिट देखनी क्या है, शून्य, और शून्य किस में आता है 2 के डिविजिबिलिटी रूल में आता है शून्य, तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन 7345, 7345, क्या ये 2 से डिविजिबल है। हमें क्या देखना है, अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 5, तो क्या होगा ये 5 2 से डिविजिबल होगा, 5 नहीं होगा ना, इन नंबर में नहीं है, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन 89762, 89762, तो लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है 2। अब 2 देखो 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर आ रहा है, तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 36429, 36,429, लास्ट डिजिट देखते हैं क्या है 9, तो देखो 9 आ रहा है इन नंबर में, नहीं आ रहा, 9 तो हमारा ओड नंबर होता है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है 84, लास्ट डिजिट देखो क्या है 4 है, 4 इन नंबर में आ रहा है, इवन नंबर में आता है, तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो ये है हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हमें क्या करना है 3 के डिविजिबिलिटी रूल में सभी संख्या क्या करना है, सभी संख्या के अंकों का क्या करेंगे, योग कर देंगे, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3 से। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर शून्य हो रहा है, शून्य आ रहा है, तो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। यानी कि क्या करना है, ऑल डिजिट का क्या करना है, ऑल डिजिट्स का कर देंगे सम, और डिवाइड बाई करके देखना है 3 से। अगर रिमाइंडर शून्य आएगा तो वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से देखते हैं एग्जाम्पल से, इनमें से कौन सी संख्या है 3 से विभाज्य है। ठीक है, यानी कि 3 से डिविजिबल है, कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन है 123, क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो चेक करते हैं इसको, क्या करना है, सबसे पहले हमें सभी संख्या के अंकों का क्या करना है, योग। तो करो योग 1 + 2 + 3, फिर क्या करना है, डिवाइड बाई क्या करना है 3। अगर पूरा डिवाइड होगा तो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 का डिवाइड करके देखना है 3 से। तो क्या पूरा डिवाइड हो रहा है, क्या आ रहा है 2, यानी कि पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर शून्य आ रहा है, तो ये क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो पहला वाला होगा। नेक्स्ट है 7642, इसको चेक करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सभी संख्या के अंकों का क्या करना है, योग करेंगे। तो 7 + 6 + 4 + 2, और डिवाइड बाई क्या करना है 3। अगर पूरा डिवाइड होगा तो क्या होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 4 17, 17 और 2 कितने होते हैं 19। क्या 19 3 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड वाला नहीं होगा। ऐसे ही थर्ड 5000 क्या है 1, इसको चेक करना हमें, क्या ये 3 से डिविजिबल है। सबसे पहले ओल्ड डिजिट का करेंगे सम, 5 + 0 + 0 + 1, और डिवाइड बाई क्या करना है 3। तो 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो ये क्या होगा हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब है फोर्थ वाला 762, क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले करेंगे सभी संख्या के अंकों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो 7 + 6 + 2, और डिवाइड बाई क्या करना है 3। तो 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 2 15,
15 डिवाइड बाई 3, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और 4 नंबर ये क्या है 3 से डिविजिबल है, लेकिन सेकंड वाला नहीं है। ठीक है, हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अभी तक हमने 2 का सीख लिया, 3 का, अब किसका सीखेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या याद रखना, हमें अंतिम 2 अंक को देखना है। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए क्या देखेंगे हम, अंतिम के 2 अंक देखेंगे और उसका डिवाइड बाई कर देंगे 4 से। ठीक है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि लास्ट की क्या देखेंगे, लास्ट की देखेंगे 2 डिजिट और डिवाइड बाई कर देंगे 4 से। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल से इनमें से कौन सी संख्या है 4 से डिविजिबल है या 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट देखो, क्वेश्चन क्या है पहला 724, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है यहाँ पर 24, तो 24 का डिवाइड बाई करना है किससे 4 से, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, 4 6 पे 24 होता है और रिमाइंडर क्या आता है 0, तो ये क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, तो पहला वाला होगा। सेकंड क्या है, सेकंड एग्जांपल है 531, तो क्या देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट क्या है इस क्वेश्चन में 31 और डिवाइड बाई 4, क्या 4 की टेबल में आता है 31, नहीं आता ना, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 836, तो लास्ट की 2 डिजिट देखो, अंतिम 2 अंक क्या है 36 और डिवाइड बाई 4, तो 4 की टेबल में 36 आता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है 93,248, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए हमें सिर्फ क्या देखनी है लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 48 का डिवाइड कर देंगे किससे 4 से, तो देखो 4 1 जा 4, फिर क्या आएगा ये वाला 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और 4 नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है, लेकिन सेकंड वाला नहीं है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम सीखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट अगर ये नंबर हो, कौन कौन से नंबर 0 या 5, ये 2 नंबर हो, तो वो क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो सिर्फ लास्ट डिजिट में देखना हमें 0 या 5। ठीक है, तो वो क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, तो पहला एग्जाम्पल जैसे हमने लिख लिया 5342, तो देखो ये क्या 5 से डिविजिबल होगा, तो देखो क्या देखना है सिर्फ हमें अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट देखनी, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 2 है, लेकिन क्या होना चाहिए 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 0 या 5, तो ये वाला 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे है 50,005, ठीक है, क्या है 50,005, तो ये क्या 5 से डिविजिबल होगा। तो क्या देखेंगे अंतिम अंक यूनिट वाले प्लेस को देखेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है 5 और 5 हमारा डिविजिबिलिटी रूल में आना चाहिए 0 या 5, तो वो क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या है हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं 3000, तो क्या देखेंगे अंतिम अंक देखेंगे लास्ट डिजिट 0, और देखो क्या होना चाहिए 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए अंतिम अंक 0 या 5, तो वो क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर क्या है लास्ट डिजिट 0, तो ये क्या होगा हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल 5317, अब इसको बताओ क्या ये 5 से डिविजिबल है। लास्ट की डिजिट देखो क्या है 7, क्या यहाँ पर आ रहा है 7, सिर्फ क्या आना चाहिए 0 या 5, तो ही 5 से डिविजिबल होगा, तो ये वाला हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ऐसे ही अब हम सीखेंगे नेक्स्ट 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या 2 चीज़ याद रखनी है पड़ेगी, एक तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, किससे 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और एक हमारा होना चाहिए 3 से। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि वो नंबर कोई भी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ यदि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 रूल लगेंगे, एक तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और एक 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो कैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या याद रखना पड़ेगा, यूनिट प्लेस में इकाई वाले अंक में कौन कौन से नंबर होने चाहिए 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 0 2 4 6 और 8, अगर ये नंबर है तो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। और 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या पढ़ा था, ऑल डिजिट का क्या करना है, सारी संख्याओं का क्या करना है सम करना है, यानी कि योग करना है ऑल डिजिट का सम,
और डिवाइड बाई क्या करना है 3। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ही क्या होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो देखो पहला एग्जाम्पल है 52,416। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देखनी है। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर यूनिट प्लेस में 6, तो ये 2 से डिविजिबल है। देखो 0 2 4 6 8 अगर यूनिट प्लेस में तो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से तो है, लेकिन 6 से डिविजिबल होने के लिए ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 से चेक करते हैं, सारी डिजिट का क्या करेंगे सम करेंगे। तो करो 5 + 2 + 4 + 1 + 6 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 12, 12 और 6 18, 18 डिवाइड बाई 3 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो ये क्या है 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो पहला वाला ये 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट 5154। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है। यूनिट प्लेस में क्या है 4 आ रहा है, तो ये 2 से तो है। अब 3 से चेक करेंगे, ऑल डिजिट का क्या करना है सम करना है। तो 5 + 1 + 5 + 4 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3। 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 डिवाइड बाई 3 यानी कि 15 आता है ना 3 की टेबल में 5 जब है, और रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है। और 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो क्या होगा ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो सेकंड वाला भी हमारा क्या है 6 से डिविजिबल है। ऐसे ही यूनिट प्लेस देखो 6, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पर 6 आ रहा है ना, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 से चेक करते हैं, ऑल डिजिट का सम 3 + 6 डिवाइड बाई क्या करेंगे 3। 3 और 6 कितने होते हैं 9 डिवाइड बाई 3 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है 3 से भी हो रहा है, तो क्या होगा ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारा 9224। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 4, तो क्या होगा ये 2 से डिविजिबल होगा। अब चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। ऑल डिजिट का सम 9 + 2 + 2 + 4 और डिवाइड बाई क्या करना है 3। 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17। क्या 17 3 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो ये देखो 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा ना। 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 से तो है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट हमारा है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल को सीखते हैं। तो क्या करना है 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या याद रखना हमें, अंतिम, इस बार हमें देखने अंतिम 3 अंक। ठीक है, क्या देखेंगे कोई भी नंबर होगा एग्जाम्पल दिया होगा उसके क्या देखने हैं अंतिम 3 अंक देखने हैं, और डिवाइड बाई क्या करना 8। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, यानी कि हमें लास्ट की क्या देखनी है 3 डिजिट, और डिवाइड बाई क्या करना है 8। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है 7320। क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो चेक करते हैं। क्या देखना है लास्ट की 3 डिजिट को देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 320 और डिवाइड बाई क्या करना है 8। ठीक है, तो देखो 8 4 जा क्या होता है 32, 0 बचा, फिर ये वाला 0 आएगा, डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो देखो कैसे हो रहा है 320 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा क्या होता है 32, क्या बचा 0, फिर ये वाला 0 आएगा, डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 0, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, तो ये क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है 9248। हमें पूरा नंबर नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखेंगे लास्ट की 3 डिजिट, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 8। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो देखो 8 3 जा 24, फिर 0, फिर ये वाला 8 आएगा, 8 1 जा 8, और 8 में से 8 0, यानी कि फिर से क्या हो रहा है पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो ये क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 7602। तो लास्ट की 3 डिजिट को देखो क्या है 602, 602 डिवाइड बाई क्या करेंगे 8। क्या होना चाहिए पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तभी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 7 जा क्या होता है 56, क्या बचेगा 4 बचेगा, अब ये वाला 2 आएगा,
8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या बच गया 2। तो ये क्या 8 से डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 2, तो ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या याद रखना है, ऑल डिजिट का क्या करना है, ऑल डिजिट का तो क्या कर देंगे सम कर देंगे, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 9। जैसे हमने सीखा था 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या सीखा था, ऑल डिजिट का सम डिवाइड बाय क्या करना था 3। ऐसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या करेंगे, ऑल डिजिट का सम और डिवाइड बाय क्या करेंगे 9। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि सभी संख्या के अंकों का क्या कर देंगे, सभी संख्या के अंकों का योग करना है और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 9। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि 9 से विभाजित होगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है 7128, तो इसको चेक करो क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो क्या करना है, ऑल डिजिट का क्या करेंगे सम करेंगे, तो करो ऑल डिजिट का सम 7 + 1 + 2 + 8 और डिवाइड कर देंगे किससे 9 से, किससे भाग करना है 9 से। तो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, तो सम कितना आ गया 18। 18 का भाग करना है 9 से। ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, 9 की टेबल में 18 कब आता है 2 जा पे, तो ये क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल क्या है 93,186, तो क्या करेंगे ऑल डिजिट का सम, यानी कि सभी संख्या के अंकों का क्या करना है योग करना है। तो 9 + 3 + 1 + 8 + 6 और भाग किससे देना है, डिवाइड किससे करना है 9 से। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा 9 से विभाजित होगा। तो 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 8 कितने होते हैं 27, डिवाइड बाई 9। तो फिर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है ना 9, 3 जा क्या होता है 27 और रिमाइंडर भी क्या बच रहा है 0, तो ये क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। थर्ड एग्जाम्पल क्या है 31,232, इसको चेक करते हैं। ऑल डिजिट का सम करो 3 + 1 + 2 + 3 + 2 डिवाइड बाई क्या कर दो 9। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, क्या 11 आता है 9 की टेबल में, नहीं आता ना, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट है हमारा 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 10 के डिविजिबिलिटी रूल में कुछ भी याद नहीं रखना, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो तो क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 10 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए सिर्फ कौन सा नंबर होना चाहिए लास्ट डिजिट वाला 0, तो क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है लास्ट डिजिट 0, तो ये 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है लास्ट डिजिट 0, तो ये भी क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। तो यही हमारा 10 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट है हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या याद रखना है, सम संख्या के स्थानों का क्या करना है योग करना है। सम संख्या क्या होती है इवन नंबर, इवन नंबर वाले प्लेस का क्या करना है सम। ठीक है, उसके बाद विषम संख्या के स्थानों का भी क्या करना है हमें योग। विषम संख्या क्या होती है ओड नंबर, ओड नंबर वाले प्लेस का क्या करना है सम करना है। क्या करेंगे सम, दोनों का योग करने के बाद उनका क्या निकालना है अंतर, यानी कि डिफरेंस। ठीक है, और वो अंतर हमारा क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का क्या आना चाहिए गुणज, यानी कि 11 की टेबल में आना चाहिए वो नंबर। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा 11 से डिविजिबल। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 1331, इसको चेक करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले सम संख्या के स्थानों को क्या करेंगे योग। तो इवन नंबर होता क्या है हमारा, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है 2, 2 4 6 8 ऐसे इनफाइनाइट तक। उसके बाद ओड नंबर वाले प्लेस का सम करना है। ओड नंबर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर कौन सा होता है 1 3 5। ठीक है, ऐसे चलता जाता है। तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या वाले स्थानों का क्या करेंगे योग। तो दूसरा और चौथा, सेकंड और फोर्थ वाला ये क्या है हमारा इवन नंबर, इनका क्या करना है सम। तो 3 + 1। ठीक है, उसके बाद ओड नंबर वाले प्लेस का क्या करना है सम। ओड नंबर फर्स्ट और थर्ड 1 और 3 वाले प्लेस का क्या करेंगे सम करेंगे। तो 1 + 3। उसके बाद इन दोनों का क्या करना हमें डिफरेंस, तो क्या कर दिया हमें माइनस कर दिया। ठीक है, तो अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है,
तो 3 और 1 कितने होते हैं 4, और माइनस 1 और 3 कितने होते हैं 4, क्या आया हमारा 0, तो 0 आ रहा है तो वो क्या होगा हमारा 11 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हमारा क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे निकालना हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल। एक और एग्जांपल से देखते हैं 979, क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करना है, इवन नंबर वाले प्लेस का क्या करना है सम, तो सेकंड वाला नंबर, ठीक है, ये क्या है इवन नंबर, और ओड नंबर वाले प्लेस का क्या करना है सम, ओड नंबर फर्स्ट और थर्ड वाला नंबर क्या है 9 और 9, इनका क्या कर देंगे सम कर देंगे। ठीक है, और दोनों का क्या निकालना है डिफरेंस, यानी कि अंतर। 9 और 9 कितने होते हैं 18, 18 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 7, तो क्या आया 11, तो 11 हमारा 11 से डिविजिबल होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना 11 का 11 से, 11 1 जा 11, और रिमाइंडर क्या बचा 0, तो ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है 1234, इसको चेक करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इवन नंबर वाले प्लेस का सम करेंगे, इवन नंबर वाला सेकंड और फोर्थ वाले नंबर का क्या करा हमने सम। ठीक है, 2 और 4 को क्या कर दिया ऐड, फिर करना है ओड नंबर वाले प्लेस का सम, यानी कि विषम संख्या के स्थानों का क्या करना है योग करना है, फर्स्ट और थर्ड वाले नंबर का क्या कर देंगे सम कर देंगे 1 + 3, और दोनों का क्या करना है हमें डिफरेंस। ठीक है, तो 2 और 4 क्या होता है 6, और 3 और 1 कितना होता है 4, 6 में से 4 क्या आता है 2, लेकिन हमारा क्या नंबर आना चाहिए डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल्स में आना चाहिए, तो ये क्या होता है वो नंबर 11 से डिविजिबल, लेकिन हमारा क्या आ रहा है 2, तो ये नंबर 2 क्या होगा 11 से डिविजिबल, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या याद रखना है, अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट का क्या करना है 2 गुना। ठीक है, और बची हुई संख्या में से उसे क्या करना है माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर जो नंबर आएगा जो भी नंबर आएगा उसको करना है डिवाइड बाई 7, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, तो वो नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। ये नंबर्स डिवाइड बाई 7 अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा 7 से डिविजिबल। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है 2401, 2401, इसको चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है लास्ट वाली डिजिट को पकड़ना है अंतिम अंक, और उसका क्या करना है मल्टीप्लाई किससे 2 से। ठीक है, तो क्या है हमारा 2 आ गया, बची हुई संख्या क्या संख्या बची अब 240। ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो मल्टीप्लाई 2 करने पे क्या नंबर आया 2 आया, तो 240 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 238। ठीक है, और इसको कर देंगे डिवाइड बाई 7। तो देखो अब डिवाइड करके देखते हैं, 7 3 जा क्या होता है 21, क्या बचा 2, फिर क्या आएगा 8, 7 4 जा 28, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1127, लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक क्या करना है 2 गुना, तो क्या आएगा 7 2 जा 14, तो बची हुई संख्या में से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, बची हुई संख्या क्या बची 112 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14, क्या आ जाएगा क्या बचेगा 98, और 98 का डिवाइड करके देखना है 7 से, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल। तो देखते हैं 7 1 जा 7, फिर 2 बचेगा 9 में से 7, फिर क्या आएगा 8 28, 7 4 जा 28, रिमाइंडर फिर से क्या आया 0, तो यानी कि ये नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, अंतिम अंक का क्या करना है 2 गुना, 1 2 जा 2, बची हुई संख्या में से इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, बची हुई संख्या क्या है 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, क्या आया 10, अब 10 का डिवाइड करना है 7 से, क्या 7 की टेबल में 10 आता है नहीं आता, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाई 7। ठीक है, थैंक यू।